नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली विवाद पर राजनीति गरमाई हुई है। इस संवेदनशील मामले को लेकर भाजपा और टीएमसी दोनों पार्टी आमने सामने हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वकील आलोक अलख श्रीवास्तव ने संदेश खाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका लगाई है और याचिका में मांग की है कि कोर्ट की देखरेख में CBI या फिर SIT की टीम मामले की जांच करे और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित गांव संदेश खाली इन दिनों भारी विरोध का प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। दरअसल गांव की महिलाओं ने बीते दिनों आरोप लगाए थे कि TMC नेता शेख शाहजहां और अन्य TMC नेताओं ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कुछ महिलाओं के साथ TMC नेताओं ने यौन शोषण भी किए, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर संदेश खाली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी की पार्टी राज्यपाल की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे आधारहीन कह रही है और फर्जी बता रही है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए भयानक साजिश रची जा रही है और राज्य सरकार ने हालत पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, ऐसा वो कह रही है। उन्होंने आगे कहा है कि 7-8 साल पहले संदेश खाली में दंगे हुए थे और यहाँ RSS की मौजूदगी थी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ तो फिर इस मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी कैसे हो गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो उनके अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर वहां पहुंची हैं और संदेश खाली दौरा करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक भी करेंगी। इसी बीच संदेश खाली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है और कहा जा रहा है कि इसकी जांच के लिए बंगाल से बाहर कोई टीम पहुंचे और बंगाल से बाहर ही उसकी सुनवाई की जाए। लेकिन सोचकर देखिए, इतना संवेदनशील, इतना गंभीर महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इस पर पूरी तरह से केवल और केवल राजनीति हो रही है। एक जगह जहां की महिलाएं बड़े तौर पर ये साफ करती हैं कि उनके साथ इतना बड़ा अपराध होता है, महिलाएं लगातार उस पर आवाज उठाती हैं, लेकिन उस पर केवल राजनीति हो रही है। हालांकि बीजेपी लगातार वहां जा रही है, प्रदर्शन कर रही है, उन महिलाओं के साथ खड़ी, उन लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन वो भी अपनी राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ मीडिया की अगर बात की जाए तो इस खबर का कहीं कोई लेना देना नहीं है। छुटपुट अखबारों में इस खबर को आप जरूर देखेंगे, लेकिन वहां की महिलाओं ने जिस तरह से अपनी आप बीती सुनाई है, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अगर उन वीडियोस को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली NCR में बैठे हुए पश्चिम बंगाल के एक गांव में किस तरह की घटना हो रही है। और सोचिए, इस देश में कानून है, इस देश में प्रशासन है, इस देश में पुलिस है, इस देश में महिला आयोग है, एक ऐसा महिला आयोग है जिसका पूरी जो विभाग हैं वो हर एक राज्य में हैं और दिल्ली में ये महिला विभाग चलता है। लेकिन इस महिला विभाग तक को ये खबर नहीं लग पाती कि कैसे एक गांव के अंदर महिलाओं के ऊपर इस तरह से यौन उत्पीड़न हो रहा है। महिला वहां की पुलिस के पास जाती है, प्रशासन के पास जाती है, सुनवाई नहीं होती क्योंकि वहां के जो नेता हैं वो इतने प्रभावशाली हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। जब ED की टीम पहुंचती है उसके बाद महिलाओं को कुछ हिम्मत आती है, वो अपनी आपबीती सुनाती है, लेकिन कई दिन बीत चुके हैं। इस बीच अभी तक जो मेन कल्प्रिट है, आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक तो ED का केस चल रहा है और दूसरा अब महिला जो यौन उत्पीड़न के जो गंभीर आरोप लगा रही है उस मामले में भी शेख शाहजहां जो है, जो TMC का नेता है, वो फरार है, अभी भी फरार है। हालांकि इस मामले में 17 गिरफ्तारी जरूर हुई है और ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि इस मामले को 17 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है जांच की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह रही हैं कि जानबूझकर बीजेपी इस मामले को उठा रही है और कई अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो इसे मिसकम्युनिकेशन भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, यानी कि यौन उत्पीड़न की जो बात है वो नहीं हुई, केवल जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। जबकि महिलाएं साफ कह रही हैं कि उनकी बेटी, बहुओं और जो घर की महिलाएं हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न होता रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।